तो बहुत 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 दुख हुआ सुनकर, अंशु शुभम ऑफिशियल का जो ब्लॉग आया था उसको देखकर वाकई में हम लोग को भी बहुत दुख हुआ। लाइव में ही हमें पता चल गया था कि इस तरह की घटना घटी है अंशु के साथ। तो आज हम लोग इस पर बातें करेंगे दोस्तों। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों हम लोग भी अच्छे हैं। तो भैया जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर प्रेस करें, क्योंकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में जाएगा। तो दोस्तों अभी जो चला आज का जो खबर हमने सुन करके तो भैया देख करके भी बहुत आश्चर्यचकित रह गए भाई कि इस तरीके से कैसे हो गया। लेकिन इस चीज़ का डर हमें बहुत पहले से ही थी इस चीज़ का, क्योंकि जब वो जा रही थी है ना, उनको नहीं जाने से कोई भी दिक्कत नहीं था। नहीं ही जाती वो भैया जी के यहाँ तो क्या दिक्कत था, क्योंकि भाई सबको इनविटेशन कार्ड सबको दिया जाता है। ये जरूरी नहीं होता कि हर कोई पहुंच ही जाए। और इस कंडीशन में तो सारे लोग जान रहे थे ना कि अप्सरा मोम भी जान रही थी कि हाँ अंशु मेरी प्रेग्नेंट है, मेरी छोटी वाली बेटी प्रेग्नेंट है, और भैया जी भी जान रहे थे। लेकिन भैया जी का एक शर्त था दोस्तों, उनका ये शर्त था कि देखते हैं कि कौन कौन मेरे इस पार्टी में आते हैं। अगर जोन इस पार्टी में नहीं आएंगे उससे हम कोई रिश्ता नहीं रखेंगे। तो सारे रिश्ते उनसे हो जाएंगे खत्म हो जाएंगे। शायद इसी कारण अंशु दौड़ी चली गई। लेकिन अंशु को भैया नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वो सबको खो चुकी थी, अपनी माँ बाप भाई खो चुकी थी। तो ये लोग जो मुंह बोले जो बने थे तो सोची कि ये रिश्ते ये जो मुंह बोले रिश्ते थे ये बहुत मुश्किल से उनके नसीब में मिले थे। तो सोची कि ये रिश्ते को हम ना छोड़े, क्योंकि भैया जी ऐसा शर्त ही रख दिए थे। तो अंशु चली गई अंबाला। जब अंबाला जाती हैं तो वो अंबाला जाती है तो वो बीमार पड़ जाती हैं। देखिए नहीं, इस जब अंबाला जाती है वो डांस उस करने के लिए चक्कर में रहती है, डांस कर। लेकिन एक चीज देखते हैं, अप्सरा मोम उनको रोकती है। डांस तक नहीं करने देती थी अंशु को, यहाँ पर रोक लगा रही थी। लेकिन अंशु का दोस्तों तबीयत खराब हो जाता है। लास्ट दिन अंशु का तबीयत खराब होता है, शायद उनको फीवर लगता है, और उस फीवर में वो दवा खाती है। इस दौरान प्रेगनेंसी के दौरान आपको कुछ भी हो, सर्दी खांसी फीवर सर दर्द कुछ भी हो, तो बिना डॉक्टर के राय सलाह के कोई दवा नहीं खाना चाहिए। डॉक्टर भी कहता है कि जब तक आप में बर्दाश्त करने की क्षमता हो बर्दाश्त कीजिए, दवा नहीं खाना चाहिए। क्योंकि 3 मंथ्स बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। नहीं, और डॉक्टर से पूछ कर ही वो ही सजेस्ट करेंगे, लिखेंगे कि कितना क्वांटिटी, कौन सा दवा आपके लिए सटीक हो तो वही दवा खाना चाहिए। बट इनको शायद प्रिंस भैया लाकर दे दिए थे फीवर की दवा, और उस दवा को खाने से इनकी ब्लीडिंग होने लगती है। हमको तो लग रहा है, देखो भाई हमको डर लग रहा था कि हम ये सोच रहे थे ना, इनका वीडियो जब ये देखे थे, जब इनका फीवर सच में जब इनका फीवर आया था, जबकि बता रही थी हम कि अरे अंशु तो प्रेग्नेंट है भाई, कौन सा दवा खाइए क्या खाइए। लेकिन वो पैरासीटामोल लगता फीवर का दवा खा लेती हैं। कोई भी दवा को डॉक्टर बोलता है कि आप अवॉइड कीजिए, मत खाइए, कहीं कुछ हो ना जाए, कहीं कुछ। अब देखो भैया वही डर आ गया, वही डर सामने आ गया, और उसी टाइम उनको क्या तो ब्लडिंग चालू हुआ। और इस बात को ना निशा दीदी इनकी जो थी वो जान रही थी, और राहुल मम्पी भी आए हुए थे इस पार्टी में, तो मम्पी भी जान रही थी कि अंशु को ब्लडिंग हो रहा है। लेकिन मम्पी ने ये कहा कि चलो मैं तुम्हें डॉक्टर से दिखा देती हूँ। लेकिन वहाँ उसी दिन अंशु को जाना था, लेकिन इसीलिए अंशु ने मना किया, कहा कि नहीं किसी को मत बताइएगा। लेकिन बता देती ना तो आज ऐसा दिन नहीं देखने को मिलता। और देखो भैया मैंने कुछ दिन रह ही जाती डॉक्टर से, भाई इलाज करा लेती। इसीलिए कहा जाता है कि 3 मंथ तक कहीं नहीं आना जाना चाहिए,
है ना, नहीं कहीं ट्रेवल नहीं करना चाहिए। एक तरह तो वो तो अंशु को, लेकिन एक जरा सा भी उन लोग को नहीं फिक्र हुआ दोस्तों कि अंशु प्रेग्नेंट है और हम क्यों बुलाए अंशु को। ना ही अप्सरा मॉम को, ना ही भैया जी को, किसी को नहीं पड़ी है। और इस पार्टी में अगर वो नहीं भी जाती तो कोई बात नहीं, क्योंकि उनको कोई वहाँ पर अहमियत नहीं दे रहा अरे था। उनकी खुद अपनी बहन जब नहीं गई तो कोई दिक्कत नहीं, भैया जी पहुंच गए। हाँ। तो ये नहीं जाती तो क्या दिक्कत था, क्या कुछ दिक्कत? नहीं होता, कुछ नहीं इनको होता, तो जाना लेकिन ही नहीं चाहिए था। और इनके घर में इनकी सासू माँ ने इनको नहीं रोका। हाँ, अभी लेकिन तुम मत जाओ। लेकिन इनके हस्बैंड भी नहीं गए थे क्योंकि उनको दुकान का ओपनिंग करना था, इस कारण इनके हस्बैंड नहीं गए। लेकिन देवर गए थे साथ में, देवर साथ में गए तो थे। अपने जरूर रोके होंगे कि मत जाओ, अंशु मानी नहीं होगी, क्योंकि वो उनकी अंदर ना भी बचपना भरी हुई है। होली में भी वो बहुत उछल कूद कर रहे इस थे। प्रेगनेंसी में आदमी को आराम करना चाहिए, ना कि रंगों ना से कुछ खेलना भारी चाहिए। उठाना चाहिए, ना भागा दौड़ी करना चाहिए, ना रील्स बनाना चाहिए। क्या क्या मिला आपको ये सब करके, क्या मिला? आज आप रो रही है ना। तो कहीं ना कहीं ये आप अपने ही दोषी हो भाई, अपने ही दोषी हो। क्योंकि देखो भैया, इस दौरान ना ही ये भागा दौड़ी करना चाहिए, ना ही रील्स आप लोग को छूटना नहीं चाहिए भाई। एक भी रील्स नहीं छूटना चाहिए। गानों पे रील्स बनना, ठुमके लगना जरूरी है आप लोगों के लिए। एक तो और वीडियो बनाना बहुत ही मस्ट जरूरी है, क्योंकि आप लोग के यहाँ ना दाल रोटी की किल्लत है। इसी कारण क्यों आपके पति नहीं कमा रहे थे क्या? आपके घर खाने पीने के लाले पड़े हुए थे क्या, जो आपको वीडियो नहीं बनाती कुछ दिन तो नहीं चलता? हद है भाई, इन लोग खुद ही अपने ही हर चीज को कर देते हैं। और खैर दोस्तों, देखा जाए ना तो ये अपने शरीर से खुद ही ये बहुत कमजोर है, बहुत ही ज्यादा कमजोर है। हमें तो लगता है कि कुपोषण के शिकार हैं ये। इनको बच्चे से ही लगता है कि बच्चा से ही इनको कभी लगता है कि दाना का, भैया क्या ही बोला जाए ऐसे ऐसे। खैर, इनका शरीर टूटा हुआ है, टूटा तो हुआ है पहले पूरी इनके तरीके बॉडी से। पर ध्यान देना चाहिए, अच्छा खान पान इनको देना चाहिए, प्रॉपर अच्छा डाइट खिलाना चाहिए ताकि इनका शरीर थोड़ा बने, तभी ये सेकंड बार प्रेग्नेंट हो। और ये भी बात सही है कि पहला अगर प्रेगनेंसी आपका मिसकैरेज हो जाता है तो सेकंड बेबी होने में बहुत दिक्कत होता है। अब अंशु को ना बहुत सावधानी से रहना चाहिए और अपनी बचकानी हरकत छोड़ देना चाहिए, जो कि अब जैसे करती हैं हर चीज, नहीं किसी की बातें मानना, नहीं कुछ करना। हम लोगों ने शुरू से ही इनको चाहिए। समझाया कि ये प्रेग्नेंट है और आपको ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे। पर इनको भैया ये लोग कोई बात नहीं मानते हैं। हम लोग भैया, हम लोग खुद एक बच्चे की माँ हम भी हैं, 2 बच्चे की माँ ये भी हैं, तो हम लोग जानते हैं कि इस प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या होता है और आदमी को क्या क्या फेस करना पड़ता है। सही बात है, लेकिन हम तो ये बोलेंगे कि अंशु देखो भाई, जो भी हुआ सो हुआ है ना। अभी कोई बिगड़ा नहीं है। अभी अपने आप को संभालो और अपने शरीर पे, अपनी सेहत पे ध्यान दो। क्योंकि भैया आपका सेहत बहुत टूटा हुआ है, बहुत डाउन है, आप बहुत कमजोर दिखती भी हो। और पहले अपने खान पान पे ध्यान दो। ये रील्स वीडियो बात के बाद है। आप ऐसा नहीं है कि आपके यहाँ खाने नहीं है, आपके यहाँ ऐसा देखने से नहीं लगता है, आप हैं भैया। और आपके हस्बैंड भी बहुत सपोर्टिव है, तो ऐसा नहीं करे। और ये बैठकर रो रही, इनको रोता देख हम लोग भी भावुक हो गए। ज़्यादा तो ये शुभम जी जो बहुत अंदर से वो रो रहे हैं, पर बस बोले जा रहे हैं और अंदर से वो बहुत टूटे पड़े हैं। जब एक जेंट्स रोता है ना तो घर में ना हाहाकार मच जाता है। क्योंकि तो देखो, औरतों को रोते तो आदमी देखता है, पर जेंट्स कभी भी नहीं रोता, वो नहीं अंदर अंदर ही घुटता है। क्योंकि देखो भाई, जो बच्चे की चाहत होती है ना, वो सबके मन में छा जाता है कि ऐसे बच्चा आएगा तो ऐसे करें। हाँ, ऐसी बात नहीं है, दादा दादी नहीं फिक्र, सारे लोग खुश रहते, सारे लोग खुश रहते। दादा दादी मतलब कि बच्चा का नाम सुनते ही एक छवि तैयार हो जाता है कि हमारे घर में, हमारे घर का माहौल अब बदलने वाला है। जबकि अंशु ये बातें बोल रही है कि पापा बहुत खुश थे, पापा बहुत खुश थे। खैर कोई बात नहीं, इस बार आपको सीख मिला है, इससे आप सीखिए और सेकंड बार आप बहुत सावधान रहिए। सावधान से पहले अपने आप पर मतलब कि समय दीजिए, है ना। अभी अपने शादी को समय दीजिए। अभी 1-2 साल ना भी होगा ना, कोई दिक्कत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और अपने सेहत पर ध्यान दे, क्योंकि पर आप
डॉक्टर के ट्रीटमेंट में जरूर रहिएगा, क्योंकि आपका मिसकैरेज हुआ है तो आप ट्रीटमेंट में रहिएगा ताकि आपका सेकंड बेबी होने में कोई दिक्कत ना हो। और इसको हल्के वे में मत लीजिएगा, क्योंकि बच्चा सबसे ज़रूरी होता है। सब कुछ है और बच्चा नहीं है तो ये तो ज़िंदगी का आपका मायने ही बदल देगा। आपका जीवन खुद लेगा कि नर्क है, सब कुछ है और बच्चा नहीं है, तो बच्चा होना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमको तो लग रहा है कि देखो भाई, यहाँ पर भैया जी रंजना को मना किए ट्रेवल नहीं करने से, और ये अंशु को क्यों नहीं मना किए? अंशु को ये चीज बहुत गलत की भैया जी को कहना चाहिए था कि अंशु तुम मत आओ, तुम आना आराम से आना, जब सब चीज सही हो जाएगा तब तुम आना, ऐसा बात बोलना चाहिए था ना। अपने से यही बात है, अपने अपने ही होते हैं। आप इनको अपना समझी, पर ये लोग अपना नहीं समझे। और आंटी जी तो ख्याल रख ही रही थी, आंटी जी को नहीं कहा जाएगा कि आंटी जी अंशु पे बहुत ध्यान दे रही थी। अंशु को डांस करने से भी रोक रही थी कि अंशु तुम मत नाचो। फिर भी अंशु को पता नहीं क्या सूट चढ़ा हुआ था कि वो ठुमक ही रही थी कि चलो भैया ये रील्स बनाएंगे तो हम वायरल हो जाएंगे। लीजिए वायरल तो हो जाइएगा, अब रोइए। अब इतना बड़ा दर्द आपके साथ, कितना हादसा हुआ और ये दर्द भी वही है। और रंजना से हम कहना चाहेंगे कि रंजना तुम बहुत सावधानी से रहो। एक घटना घट चुकी है, अब तुम उसको मत दोहराना। क्योंकि देखो भाई, राज फैमिली की भी बहुएं जो है ना, वो भी कुपोषण की ही शिकार है। इन लोग को भी लगता है कि अन्न का भेंट ही नहीं है। भाई इन लोग अपने शरीर पर ध्यान ही नहीं देती हैं। रंजना हो, चाहे मनीषा हो, चाहे अंशु हो। अंशु तो भाई क्या ही बोला जाए इनको। नहीं, अंशु को कुछ मत बोलो। अंशु को कुछ बोल नहीं रहे हैं, लेकिन देखो इसमें बचपना बहुत है, बहुत ज्यादा। अब आप मैच्योर होइए, अब बचपना छोड़िए, बचकानी हरकत करना छोड़िए। तो अंशु को चाहिए कि अपने खुद पर ध्यान दे, शुभम जी पर ध्यान दे, क्योंकि वो इनसे ज्यादा वो टूटे लग रहे हैं दोस्तों। और अपने सास ससुर का भी बात माने, क्योंकि सासू माँ बोलती होंगी तो अंशु नहीं भी मानती होगी। इस किसी चीज से मना भी करती होगी कि हाँ ये मत करो, लेकिन अंशु इस चीज को नहीं मानती होगी। ये तो बात तय है, क्योंकि ये अपनी बचपनी हरकतें नहीं छोड़ती है। तो यही तो होगा, बचकानी हरकत तब जब नहीं छोड़िएगा तो अपने से बड़ों का बात मानना चाहिए। और हम लोग शुरू से कहते आए हैं कि अंशु प्रेग्नेंट है। देखिए आज वो बात खुल गया। ये लोग प्रेग्नेंट थे तो एक बार भी वीडियो लेकर नहीं आए कि अंशु प्रेग्नेंट है। हम लोगों ने रिवील कर दिया था उसी समय जब ये डॉक्टर के यहाँ से होकर आई थी और इनकी तबीयत खराब थी तब। और आज मिसकैरेज हो गया तो फटाक से वीडियो लेकर आ गए कि अंशु का मिसकैरेज हो गया। तो इस बात को ये छुपा भी सकते थे, बताना क्या जरूरी था सोशल मीडिया में कि अंशु का मिसकैरेज हो चुका है। तो भैया यही बोला, प्रेगनेंसी को 3 महीने रिवील नहीं करना चाहिए, पर मिसकैरेज को तुरंत बता देना चाहिए मिसकैरेज हो गया है। आप इस चीज को आप लोग छुपा भी सकते थे, कोई जरूरी नहीं था कि इसको आकर सोशल मीडिया पर डालते। खैर डाले हैं तो सब लोग जो भी राय देंगे वो अच्छा ही देंगे, गलत कभी नहीं देंगे। अब आप लोग को खुद पर ध्यान देना चाहिए, वीडियो रील्स और ये सब कम बनाए, ये सब कम करे। अगर अभी तो इनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, करे। अब इनका वर्क है तो करे, एक आ जाए बहुत है ना। जब बच्चा रहे ना तो ये सब काम बंद कर दे, भागा दौड़ी वाला काम ना करे, ठुमके ना लगाएं। आप लिपसिंग कर लीजिए, ब्लॉगिंग कर लीजिए, पर ये ठुमके ना लगाएं। आप बेड रेस्ट में ज़्यादा रहिए, क्योंकि दोस्तों जैसे कि ब्लॉगिंग करना भी बहुत कठिन होता है प्रेगनेंसी में। जैसे कि हम ही लोग ये रिएक्शन वीडियो ही देते हैं और जो लाइव आते हैं उससे हम लोग पर भी बहुत प्रभाव पड़ जाता है, क्योंकि सर में दर्द होना शुरू हो गया है अब। तो प्रेगनेंसी में जब, क्योंकि एक वीडियो बनाने में बहुत दिक्कत होता ही होता है। जो बना रहे होंगे भैया हम उससे सहमत हैं, क्योंकि एडिटिंग करना, हर चीज़ थंबनेल लगाना, टाइटल लिखना,
सब में बहुत परेशानी होता है और हर चीज करना पड़ता है। तो मतलब कि और अंशु प्रेग्नेंट है और ये सब सारे काम कर रही होगी, एक नज़र गरा गरा करके करती होगी, है ना। तो दिक्कत तो आएगी ही आएगी, क्योंकि होती है भैया। अगर अगर प्रेग्नेंट रहो ना तो ये सब चीज़ों से तनी दूर हट जाओ, कुछ दिन तक आप दूर हट जाओ, दूर हट जाओ। फिर क्या है, फिर अपना बनाते रहिए ना, क्या दिक्कत है। अभी रंजना के लिए ये बहुत भारी समय चल रहा है, तो रंजना आप सीखिए इस चीज़ से, क्योंकि ये घटना आपके घर में घट चुकी है। तो आप कम से कम सावधान रहिए। हम लोग जान रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं, आपकी भी प्रेगनेंसी रिवील नहीं हुई है, फिर भी हम लोग जान रहे हैं आपकी हरकत से, आपका जो भी व्यवहार है उससे हम लोग समझ रहे हैं कि आप प्रेग्नेंट हैं। भाभी नहीं है पर आप हैं। लेकिन एक चीज बताएंगे दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए ना तो रंजना और ये प्रिंस का भी वीडियो आया, अप्सरा मोम का भी वीडियो आया, लेकिन भैया जी का और ये लप्पी भाभी का वीडियो नहीं आया। मतलब कि क्या दुश्मनी है ये अंशु से इनको, क्यों भाई इतना दुश्मनी क्यों, इतना मतलब कि बुरा अभी दिन चल रहा है उनके साथ। भैया ये मिसकैरेज होना एक साधारण चीज नहीं होता है। जो बच्चा आया भी नहीं, जिसको आपने देखा भी नहीं, वो बच्चा भी छीन गया, शरीर से भी गए, है ना, शरीर से भी गई होगी अंशु। खैर हम लोग चाहेंगे कि आपका गोद जल्दी से भर जाए। और सबसे पहले आप अपना हेल्थ पर ध्यान दीजिए, ध्यान दे। देखो भैया अभी आपको भैया जैसे आप दिख रहे हो ना, और इससे बहुत बड़ी सीख मिली है आपको। नहीं ये बात, हाँ ये बात बोलेंगे। अभी 1-2 साल ना भी बच्चा है ना तो कोई बात नहीं, अपनी सेहत पे ध्यान दो, है ना। अपने शरीर को पहले बना लो, उस तरीके से कर लो और तब जाके बच्चा करो। ऐसा बात नहीं, ये बच्चा भागा नहीं जा रहा है, बच्चा आज न कल तो होगा ही होगा। तो भाई ये हमारा रिएक्शन यहीं तक का। अगर हमारा रिएक्शन अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, प्यारा सा कमेंट जरूर दें और शेयर कीजिए हमारा वीडियो। तो क्या ही बोल सकते हैं भैया, हम लोग को भी बहुत बुरा लगा है क्योंकि बच्चे की बात सुनते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है। खैर बाबा, मिलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन के साथ। हम लोग दुआ ही करेंगे।